जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ 498 के केस को लेकर, जो कि आज की तारीख में हर व्यक्ति को हर तरह से परिस्थिति क्लियर है कि महिलाओं के द्वारा 498 का केस झूठा 99% किया जाता है। 1% केस हम ये मान लेते हैं कि सही होंगे, लेकिन वो भी उन झूठे केसों के चक्कर में कहीं ना कहीं दबकर रह जाते हैं या उन्हें भी परिणाम गलत ही भुगतने पड़ते हैं। लेकिन अब इसी बात को ध्यान में रखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ गाइडलाइन दी गई हैं, जहां पर अगर हम इस बात को समझेंगे तो अब महिलाओं को भारी पड़ सकता है और पुरुष को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। चलिए हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर 498 का केस किया जाता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के तहत किस प्रकार से उसमें कार्यवाही होगी। तो सबसे पहले आपके एरिया में एक वेलफेयर कमेटी होगी, उसके द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। अगर उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हाँ ये एफआईआर सही है तो उस पर आगे कार्यवाही होगी, नहीं तो उसे वहीं पर रोक दिया जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन तो अब ये है कि एफआईआर होने से पहले वेलफेयर कमेटी के द्वारा सारी परिस्थितियों का ब्यौरा लिया जाएगा, उसके बाद ही इस केस में आगे कोई भी स्टेप ली जाएगी। दूसरी बात, अगर जो महिला के द्वारा परिवार के सदस्यों का नाम ऐड किया जाता है जो कोसों दूर रहते हैं, उनका इस केस से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होता, लेकिन महिला के द्वारा उन लोगों का नाम ऐड कर दिया जाता है और ऐसी परिस्थिति में उन्हें डरते भागते न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है। कई बार कोई ऐसे जॉब में है जहां उसे छुट्टियां मिलना पॉसिबल नहीं है, कोई शारीरिक रूप से बीमार है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर महिला के द्वारा 498 का केस अन्य रिश्तेदारों का नाम ऐड किया जाता है तो उन्हें फिजिकली उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे स्टेटमेंट के माध्यम से बयान लिया जा सकता है या ऑनलाइन के माध्यम से उनसे बयान लिया जा सकता है। तो यहाँ पर उन परिचितों को भी रिलीफ मिलेगा जिनका किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है, लेकिन महिला के द्वारा गुस्से फ्रस्ट्रेशन में उनका नाम ऐड करा दिया जाता है, तो यहाँ पर उनको भी रिलीफ मिलेगा। तीसरी कंडीशन, अगर ऐसी कोई परिस्थिति है जहाँ पर आपके ऊपर कार्यवाही हो रही है और आपको सेम डे जमानत लेने की कंडीशन है, मतलब आपके ऊपर एफआईआर करवा दी गई है, तो आप यहाँ पर अपील लगाकर सेम डे जमानत भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा रिलीफ ये मिलेगा 498 के केसों में। अब हम बात करते हैं कि अगर महिला के द्वारा ऐसा कुछ भी 498 सीआरपीसी 125 या डीबी के केस की अपील भी लगाई गई है महिला के द्वारा, तो यहाँ पर इस केस के दौरान उन केसों को भी ध्यान से देखा जाएगा, स्टडी किया जाएगा कि अगर महिला के द्वारा वहाँ पर कुछ और तो नहीं लिखवाया गया है या किसी प्रकार का झूठ पकड़ में आ जाए, तो यहाँ पर उन सारे केसेस को भी पूरे डिटेल से पूरी बारीकी से देखा जाएगा कि अगर ऐसी कोई परिस्थितियां हैं और इस केस में कहीं उस चीज का कनेक्शन है तो यहाँ पर वो भी ध्यान रखा जाएगा। अब बात आती है कि अगर पति पत्नी के बीच में समझौता हो सकता था, कई बार लोगों की थिंकिंग यही होती है कि समझौता हो सकता था लेकिन न्यायालय में पहुंच गए तो तलाक हो गया, तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि निचली अदालत में काउंसलिंग का जो करवाई जाती है वो सिर्फ इसीलिए होती है कि अगर आपके बीच में ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि जहां आपके रिश्ते में कोई गुंजाइश है या आपका रिश्ता बच सकता है काउंसलिंग से, समझौते से आपके रिश्ते में कहीं भी परिस्थितियां ऐसी नज़र आती हैं, तो वहाँ पर भी आपका समझौता करवा कर आपको विदा कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में अच्छे से जी सकते हैं, रह सकते हैं उस समझौते से, तो यहाँ पर निचली अदालत के द्वारा उसमें भी सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस तरह से ये गाइडलाइन दी गई है ताकि जो अपरिचित लोग हैं उनका नाम भी ना फंसे या परिवार के लोगों के ऊपर भी झूठी एफआईआर करवाई गई है
तो वहाँ पर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा सारी चीज़ें देख ली जाएं और अगर आगे कंडीशन है केस बनने की तो केस को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर निचली अदालत के द्वारा काउंसलिंग करवाकर अगर रिश्ता संभलने की स्थिति में है तो वहाँ पर संभलने की स्थिति भी कर दी जाती है, क्योंकि न्यायालय का भी यही प्रयास होता है कि अगर पति पत्नी आपसी अंडरस्टैंडिंग से अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं तो संभाल लें। तो यहाँ पर ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बहुत अच्छी गाइडलाइन है, जिसके द्वारा अब कुछ केसेस में सुधार आने की परिस्थिति बनेगी।